जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का आज का थॉट अपने प्यारे बच्चों के लिए है, जिनको की जॉब की परेशानी है, जिनकी नौकरी नहीं लग रही। गुरु जी आपको नौकरी ब्लेस कर रहे हैं। जुलाई में आपकी नौकरी लग जाएगी। और आप ये जो वीडियो है इसको सेव करके रखें और मुझे जरूर इसमें कमेंट करें कि आंटी जी मेरी जॉब लग गई है। क्योंकि गुरु जी कह रहे हैं कि नौकरी तो ऐदी लाई हुई है, बट मैं ना ऐदा सबर दा इम्तिहान लेंदा पिया सी। ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मिले और कर ले, पैसों की चिंता ना करी। यानी कि अगर आपको कोई नौकरी मिल रही है और आप सिर्फ इसलिए पीछे हट रहे हैं कि उसमें जॉब में पैसे कम है, चिंता मत कर सॉरी चिंता ना करें, गुरुजी आपकी इंक्रीमेंट करवा देंगे बहुत जल्दी। दूसरी चीज, अगर कोई संगत अपनी हेल्थ को लेके परेशान है, गुरुजी ने एक थॉट डाला, एनू लगता है सारी बीमारियां एनू ही लगी हुई है नहीं गुरु कईयों को होता है ना कि कोई भी बीमारी सुन ली, अरे मुझे तो ये होता है। गुरुजी उस संगत को आज गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा, बहुत लंबी उम्र है, बस अपना ध्यान रखो, पानी खूब पियो। तो वो संगत जिसको लगता है कि जो बीमारी सुनी ये बीमारी मुझे ही होगी, तो वो संगत जरूर लिखे कमेंट्स में जय गुरु जी। और तीसरा थॉट, जो संगत वाकई में बीमार है, जिसको कोई भी परेशानी है, तो उसने एक काम करना है गुरु जी की स्वरूप के आगे। देखिए गुरु जी कहते हैं जब तुम मेरे सामने होते हो ना, तो तुम्हारा किस्मत में जो बुरी चीज लिखी है ना, वो मैं 90% काट देता हूँ कि नहीं मेरी औलाद है ये। जैसे हमें अपनी औलाद का, अपने बच्चों का होता है ना कि इनके ऊपर तो कोई तपती धूप भी ना लगे, है ना। माओ को, बाप पेरेंट्स को ये होता है कि हाय मैं बच्चे को छाया में करके, बच्चे को माँ गिल्ले में खुश होती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। तो माँ बाप का नाम ऐसी थोड़ी ना है। तो ऐसे गुरुजी, हमारे जो गुरुजी हैं, तो वो भी कहते हैं कि मेरी औलाद को 10% कर्म काटने पड़े, वो इसलिए ताकि आगे वो बुरे कर्म ना करे। तो आपने करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। जुलाई का महीना है और आपको बहुत सारे सत्संग से इन्विटेशंस आएंगे, बहुत कुछ आएगा। कुछ भी नहीं आएगा तो अपने घर में करो सत्संग। करना क्या है, गुरु जी के सामने आपने डांस करना है, नाचना है। अगर आपको शर्म आती है कि घर के लोग क्या कहेंगे, तो अपने किसी खाली कमरे में अकेले नाचिए, अपने फोन पे गाना लगा के नाचिए, नहीं तो खुद कोई भी गाना गुरु जी के लिए जो मन में आपका आता है गाना वो गाएं। इससे क्या होता है, आपके पूरे शरीर का, जो आप गुरु जी हैं वो एक्सरे ले लेते हैं पूरी बॉडी का, और वो आपकी बीमारी को दूर कर देते हैं। ये 100% जो जुलाई का ब्लेस्ड महीना आ रहा है, इसका पूरा फायदा उठाओ। खूब नाचो गुरु जी के आगे, खूब खुश रहो। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप हंसते रहोगे, जितना आप दुनिया लोगों की, गुरु जी की बाकी जो संगत है उनकी हेल्प करोगे, यानी कि जितने भी अच्छे कर्म करोगे, आप देखेंगे आपकी बीमारी दूर होगी। एक चीज और गुरु जी की आज्ञा है, जो अभी गुरु जी ने एक थॉट डाला है कि जिन लोग बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, वो बड़े मंदिर जाएं या गुरु जी के सत्संग में जाएं, या गुरु जी के कोई मंदिर जो आपके घर के पास पड़ता है वहां जाके सेवा करें। कोई भी सेवा करें। अगर आप बाथरूम की सेवा करते हैं या जोड़ा घर की सेवा करते हैं, तो बहुत जल्दी नौकरी लगेगी। ये गुरु जी की आज्ञा है। जिन बच्चों की नौकरी नहीं लग रही, वो जाके गुरु जी के मंदिर में, गुरु जी के सत्संग में, कहीं पर भी जाके सेवा लें। जितनी ज्यादा सेवा करेंगे उतनी जल्दी आपको नौकरी ब्लेस होगी। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं और नौकरी नहीं मिल पा रही है, वो बहुत परेशान है, या कोई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में हैं, तो पेरेंट्स क्या करें, बच्चे अगर वहां पे अपने घर में गुरुजी का फोटो में स्वरूप निकालें और गुरुजी के सामने रोज, देखिए जो गुरुजी आज्ञा दे रहे हैं, अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा कि रोज अपने फोन से 1 या 2 सत्संग अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड, किसी को भी शेयर करें। क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हैं ना, तो आपका कल्याण होता है। तो गुरुजी कहते हैं कि जो तो इंडिया में रहते हैं वो तो मंदिर आए, और जो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर नहीं है या सत्संग नहीं होता, आप खुद सत्संग करें। आप अपने घर में सत्संग करें। ये भी गुरुजी ने एकदम थॉट डाला है कि आप अपने घर में सत्संग करें और अपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाएं, जिसका कि आपको लगता है जो गुरुजी के आगे आराम से बैठेंगे। और अगर आप सत्संग करना चाहते हैं,
अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करूं, तो आप, मेरा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉल मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगी। अगर बच्चे अकेले हैं तो वो सत्संग कैसे करे, अगर बच्चा विदेश में अकेला है, उसकी जॉब नहीं लग रही है, तो वो कैसे करे, बहुत सिंपल बताऊंगी, बहुत अच्छा बताऊंगी आपको। आपका दिल खुश हो जाएगा और आपका मन करेगा कि मैं हर सोमवार करूं, हर रोज करूं। देखिए अब सोमवार निकला है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब करें, तो आप सोमवार के दिन चाहे 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगाएं, अकेले बैठे, ना बुलाएं किसी को, अकेले बैठे अपने टीवी पे यूट्यूब चला के उसमें 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाएं, उसके सामने बैठे। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास तिलक नहीं है, आपके पास हलवा नहीं आपको बनाना आता, कोई बात नहीं, आप जो खाते हैं गुरुजी को वो भोग लगा दो। स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। पर गुरुजी आज बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और पूरी जुलाई आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो, गुरुजी से बातें करो, गुरुजी से सरेंडर करो, गुरुजी आपको हर बात का जवाब देंगे। कई लोग मुझे कहते हैं आंटी जी गुरुजी आपको जवाब देते हैं, आप बहुत लकी हो, तो लेकिन आपको भी देते हैं, आप सुनते नहीं हो, आपको लगता है ये वहम है, आपको लगता है ये इत्तेफाक से हो रहा है। ऐसा नहीं होता। गुरुजी आपको जो आपके दिल की जो पहली बात निकलती है ना, किसी भी बात को आप सोच रहे हैं और आपके दिल में उसका जवाब आता है, सोचो ये जवाब गुरुजी ने डाला, ये मत सोचो ये मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो चलिए, आपकी हेल्थ भी ठीक हो गई, आपको जॉब भी मिल गई, लेकिन आपने एक जरूरी काम करना ना, शुक्राना सत्संग करना है। जब भी आपको नौकरी मिले तो प्लीज शुक्राना सत्संग करें। और मैं तो गुरुजी से ये हमेशा अरदास करूंगी, सबके बच्चे ठीक रहें, सबके बच्चों को ब्लेस करें। एक चीज और संगत जी, अगर बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है या बच्चों के साथ कभी कोई ऐसी चीज घटित हो जाती है जिसका कि अभी मैं आपको शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, कोई भी जब भी बच्चों का दिल घबराए, आपका दिल घबराए, आपको एंजाइटी हो रही है कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, उठिए, एक जल प्रसाद लीजिए, जल का गिलास में पानी लीजिए और उसको जल प्रसाद बनाएं, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करें, वो पानी पिए, बच्चों को भी पानी से ब्लेसिंग्स करवाएं, देखिए कैसे एकदम से ठीक हो जाते हैं। घर में किसी को भी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, कोई भी ऐसा काम हो सकता है कि जो काम नहीं बन रहा, गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, आपके रुके हुए सब काम बन जाते हैं। तो चलिए संगत जी, आज गुरुजी का एक बहुत ही प्यारा मैं आपको मैसेज पढ़ने जा रही हूँ। मैसेज है, 2-3 शुक्राना सत्संग है, छोटे छोटे। संडे का दिन है, शुक्राना सत्संग से शुरू करते हैं तो सारा दिन बहुत अच्छा निकलेगा। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपने दिल की बात लिखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ, अपना नाम नहीं बता रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 3rd सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि सच में गुरु जी हर वक्त अपनी संगत के साथ होते हैं। दीपा जी, आप तो गुरुजी की सबसे ब्लेस संगत हो, क्योंकि जब गुरुजी जो आपके दिल में थॉट डालते हैं, लगता है गुरुजी ने आपको मीडियम बनाया है हमें खुद से जोड़ने के लिए। शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा ऑफिस से आ रहा था, रास्ते में 2 लेडीज रोड के मिडल में खड़ी थी। उन्हें बचाने के लिए कार स्लो करके साइड पर टर्न की, लेकिन पीछे से आ रही इनोवा ने पहले लेडीज को हिट किया, फिर बैक से बेटे की कार को भी काफी जोर से हिट किया। बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। पुलिस केस बना, लेडीज को हॉस्पिटल ले जाया गया। बेटा काफी घबराया हुआ था। चाहे इसकी कार ने लेडीज को हिट नहीं किया था, फिर भी उनकी काफी चिंता थी। कार भी काफी डैमेज हो गई थी। शोरूम वालों ने 1 लाख का एस्टिमेट दिया। मैं लेडीज की हेल्थ के लिए गुरुजी को प्रेयर करती रही और बेटे को मोटिवेट करती रही कि सब ठीक होगा, पैसे से कष्ट कट जाए, इससे बेटर और क्या होगा। हालांकि दिल से तो नुकसान का भी डर था। अचानक एक सत्संग आया जिसमें कोई ओल्ड संगत ने गुरुजी से कहा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, इंश्योरेंस क्लेम के बाद भी 14,000 लग गए। गुरुजी बोले, आंटी करोड़ा दा पुत्र बच गया, 14,000 नु क्यों रोंदी है। संगत जी, लगा ये गुरुजी ने मुझे कह रहे हैं। 4 दिनों के बाद पता लगा एक लेडीज की लेग फ्रैक्चर हुआ और ज्यादा इंजरी नहीं थी। शुक्राना गुरुजी, कार रिपेयर के लिए दी गई। 1 मंथ से ज्यादा टाइम लगा और हमने पेमेंट कर दी। एजेंसी ने क्लेम का केस इंश्योरेंस कंपनी को भेजा। 1 वीक के बाद बेटे ने फोन पर बताया, मम्मी क्लेम पास हो गया है और हमारा सिर्फ 15,000 जेब से लगा है। लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे है हमारे गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत अच्छा सत्संग है आंटी जी।
अच्छा इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि चीजों पे पैसा लगे कोई बात नहीं, सबसे जरूरी चीज हेल्थ है। और देखिए, मैं आपको अभी बताया कि कभी बच्चे या कोई भी घर का मेंबर अगर ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाता है, घबरा रहा है, डर रहा है, तो सबसे पहले गुरुजी के नाम का जल प्रसाद बनाएं और उसको पिलाएं। तो चलिए, अब इसके बाद एक आंटी जी के आवाज में मैं आपको एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ब्लेस सत्संग सुनाने जा रही हूँ। बहुतों को इससे बहुत फायदा होगा। शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी की कृपा से फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं नहीं बताऊंगी मेरा कौन सा सत्संग है, क्योंकि गुरु जी की कृपा जब इतनी होती है तो गुरु जी काउंटिंग नहीं करते, तो हम क्यों गुरु जी की ब्लेसिंग काउंट करते हैं। तो मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने गुरु जी से अरदास करी थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए। कहीं पे भी उनकी 6-7 महीने से जॉब नहीं लग रही थी और मैं बहुत अंदर ही अंदर डिप्रेशन में रहती थी। मेरे हस्बैंड भी डिप्रेशन में रहते थे कि रोजी रोटी ना हो तो कुछ भी नहीं है संगत जी, है ना, क्योंकि रोजी रोटी बहुत ज़रूरी है, जब भी पैसे आएंगे ना। तो वही मेरे को गुरुजी से मैंने अरदास करी थी, गुरुजी मेरे हस्बैंड की कहीं जॉब लग जाए, कहीं जॉब लग जाए। मैंने ना हर किसी के पाँव पकड़े हैं, हर किसी से मैंने रिक्वेस्ट करी, पर गुरुजी ने मेरी अरदास जो है सुनी है। मेरे को सब याद है, कौन मेरे सुख में कौन मेरे दुख में खड़ा था। सिर्फ मेरे गुरु पाई खड़े थे और कोई नहीं था संगत जी। गुरुजी ने मेरे को पल पल ब्लेस किया है संगत जी। गुरुजी मेरे को कहते थे, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तू किसी के पाँव मत पकड़ बेटा, सब्र कर बस, और तेरे को तेरा शुक्राने का फल मिल जाएगा, तू सब्र कर, सब्र का फल मीठा होता है। तो बस गुरुजी ने इतना सब्र बख्शा है। नहीं तो गुरुजी का मैसेज आता है, कहते हैं मेरी बेटी जिद से सब्र पर आ गई है, बहुत बदल गई है। गुरुजी ने सब्र करना सिखाया संगत जी। नहीं तो हम इंसान है, हम कहाँ इतना सब्र कर पाते हैं। गुरुजी ने सब्र बख्शा अपने बच्चों को, है ना। तो गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी से जो मैंने अरदास करी थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाए, गुरुजी ने वो अरदास स्वीकार करी है और मेरे हस्बैंड को 1 जुलाई से जॉब पर बुलाया है। गुरुजी ने मुझे बोला था कि तेरे को जुलाई से पहले पहले गुड न्यूज़ मिल जाएगी, और सेम गुरुजी की कही बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी। जैसा गुरुजी ने कहा था कि तेरे को जुलाई से पहले गुड न्यूज़ मिलेगी, वही बात हुई है। और गुरुजी ने जुलाई से पहले ही गुड न्यूज़ दे दी है। तो मेरे हस्बैंड 1 जुलाई से जॉब पर जाएंगे। भले ही संगत जी अभी सैलरी कम हो, बट कोई नहीं, गुरुजी ने मुझे बोला था कि सैलरी कम है कोई नहीं, पर एडजस्ट कर, हो जाएगा, लालच ना करी। गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला था। तो वही बात हुई है, सैलरी ठीक है, बस जैसे गुरुजी ने दिया उसका शुक्राना, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी नहीं मिल रही थी, गुरुजी ने इतना दिलवाया, इसका पर शुक्राना। आगे भी गुरुजी ब्लेस करेंगे, मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी अपने बच्चों का विश्वास डगमगाने नहीं देते हैं। जो गुरुजी ने बोला था वो हो गया। अब जैसे गुरुजी की इच्छा हुई, गुरुजी ने मुझे बोला तू शुक्राना सत्संग कर, तो तेरे को शुक्राना करते ही तेरे को गुड न्यूज़ बहुत बड़ी वाली मिलेगी, जिससे तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी मैंने आज अपना सत्संग शेयर किया है। इतने दिन से मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों, क्या ऐसे मेरे अंदर नेगेटिविटी थी जो मैं नहीं कर पा रही थी। सोती रहती थी, आँखें नहीं खुलती थी अमृत वेले के समय। फिर आज मेरा बेटा रात को थोड़ा थोड़ा सो रहा था, फिर उठ रहा था, फिर उसने मुझे 4 बजे उठाया पूरे। फिर मैंने घड़ी देखी तो मुझे याद आया, हाँ ये तो अमृत वेला का टाइम है। फिर मैंने गुरुजी का अमृत वेला किया 5-10 मिनट। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से सुकून मिला कि हाँ मैंने आज अपने गुरुपा को अमृत वेले याद किया है। तो गुरुजी का शुक्राना कि गुरुजी ने आज अमृत वेला कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत सुकून मिला। गुरुजी संगत जी, गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं, गुरुजी हमारी सारी अरदास पूरी करते हैं। बस थोड़ा समय लगता है, समय आने पर गुरुजी हमारे को झोलियां भर भर के देते हैं संगत जी। बस मैं अपना सत्संग यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को, हस्बैंड जो संगत है गुरुजी की, बहुत लोगों को गुरुजी जुलाई में जॉब से ब्लेस करेंगे।
तो चलिए, गुरुजी ने अभी 1-2 दिन पहले एक सत्संग मेरे से करवाया था 7 नंबर की ब्लेसिंग से रिलेटेड, कि मैं दर्शन देने आऊंगा और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो उससे रिलेटेड एक संगत का मेरे पास मैसेज आया, मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 22 जून को मॉर्निंग में गुरुग्राम से अपने घर ग्रेटर नोएडा जा रहा था। कैब में बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा दो या दर्शन दे दो, जैसा हम बाकी सत्संग से सुनते हैं कि गुरुजी ने उनको कबूतर, तितली, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं और प्रेजेंस फील करवाते हैं। उस दिन मुझे गुरुजी ने एक बार नहीं बल्कि 5 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। जो भी गाड़ी ओवरटेक करके जाती, उसके नंबर कुछ ऐसा थे कि 777 बनता था। फिर एकदम से एक BMW साइड से निकली और उसका नंबर 7077 था। और जब घर पहुंचा तो मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे, गुरुजी के शुक्राना कर। क्षमा चाहूंगा गुरुजी के शुक्राना करने में देर करी। कोई देर नहीं है, जब भी गुरुजी का आपको संदेशा होगा ना, जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो आप अपने आप से शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। और संगत जी, एक बार मंत्र जाप करके मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ये मंत्र जाप जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सबका भला करो गुरुजी, सबकी झोलियां भरो गुरुजी। जय गुरुजी।